नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों एक काफी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है मुकेश अंबानी जी की तरफ से, और उन्होंने खुद यहां पर कहा है, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि बिगेस्ट रिस्क ऑफ माय लाइफ रिलायंस जियो। बेसिकली उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जियो उनके आप कह सकते हो मतलब जिंदगी का एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो एक जोखिम था। क्यों आखिर में ऐसा उन्होंने कहा, इसके पीछे क्या है रीजन बताऊंगा इस वीडियो में, तो डायरेक्टली बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो पहले यहां पर हम कुछ चीजें बता देते हैं कि आखिर में मुकेश अंबानी जी ने ऐसा क्यों कहा एंड ऑल दैट चीजें। तो जियो में निवेश करना एक काफी यहां पर आप कह सकते हो एक बड़ा जोखिम था। फिर भी उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया को यहां पर आप कह सकते हो मतलब जो हमारा इंडिया है उसको और आगे लेकर जाना है, और अब भारत को डिजिटली आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्म करना है, और उसकी बुनियाद को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने कहा कि यह निर्णय यहां पर जो है वो लेना पड़ेगा और जियो को यहां पर जो है वो लाना पड़ेगा। जब वह निवेश कर रहे थे तब यहां पर जो भी बोर्ड्स होते हैं उन्होंने संदेह जताया था कि शायद अभी यहां पर जो है क्या इंडिया रेडी हो चुका है डिजिटल इंडिया बनने के लिए, मतलब क्या डिजिटल रेवोल्यूशन मतलब यहां पर इंडिया में लाने के लिए, क्या डिजिटल इंडिया को लाने के लिए क्या इंडिया खुद यहां पर जो है वो क्या मतलब हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो यहां पर काफी लोग जो है वो आप कह सकते हो संदेह यहां पर जो है वो जता रहे थे मुकेश अंबानी जी के इस डिसीजन के ऊपर। तो जहां पर उन्होंने आप कह सकते हो उनका जो सिर्फ एक उद्देश्य था वो ये था कि वो भारत को आप कह सकते हो डिजिटली आप कह सकते हो बनाना चाहते थे, परिवर्तन करना चाहते थे। और यहां पर कहीं ना कहीं ये जो योगदान है ये काफी आप कह सकते हो मुकेश अंबानी जी का काफी बहुत यहां पर आप कह सकते हो एक बड़ा हाथ रहा है हमारे भारत को आगे ले जाने के लिए। योगदान एक काफी आप कह सकते हो बहुत मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। बेसिकली अगर बात करें तो यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पैसे डूब भी जाते हैं या अगर हम कोई पैसा नहीं भी कमाते हैं तब भी हमारे लिए यहाँ पर ये अच्छा साबित होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक कोशिश तो कर रहे हैं, और अगर पैसे डूब भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी पैसे हैं वो सब कुछ हमारे हैं, मतलब वो पैसे जो हैं वो पूरे हमारे ही और हम ही यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये हमारा पैसा है, और अगर हम लगा रहे हैं और डूब भी जाते हैं तो हमें इस बात का कोई यहाँ पर गम नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारे आप कह सकते हो इस प्रक्रिया में जो भी हम ये प्रक्रिया करने जा रहे हैं अगर ये सही साबित हुई तो ये हमारा आप कह सकते हो एक सबसे बड़ा परोपकारी कार्य यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। तो सही बात है, उन्होंने कहा कि अगर हम आप पैसा यहाँ पर जो है वो निवेश कर रहे हैं और मान लो अगर हमारा यहाँ पर जो है वो मतलब ये जो सोचना है जो डिजिटल इंडिया को यहाँ पर इंडिया को डिजिटली जो बनाना है ट्रांसफॉर्म करना, अगर वो नहीं भी सही साबित होता है तो भी हमें यहाँ पर इस बात का गम नहीं रहेगा क्योंकि पैसे हमारे हैं। और अगर ये आप कह सकते हो सच में जो है वो साबित हो जाता है और डिजिटली इंडिया यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो जो हम सोच रहे हैं वो अगर यहाँ पर वैसा ही हो जाता है, ठीक है, अगर ये चेंज हम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए काफी एक बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो एक परोपकारी जो है कार्य यहाँ पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर रिलायंस जियो का आप कह सकते हो उनका एक और भी यहाँ पर फ्यूचर है, और रिलायंस को लेकर उनके मतलब फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो शुरुआत किया था उन्होंने अभी यहाँ पर जो है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर से यहाँ पर किया था, ठीक है, जहां पर जियो ने खुद यहाँ पर जो है वो 5G को लॉन्च किया था 2021 में। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर बताया कि हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके है ना और जो जितनी चीजें होती है उन्होंने वो खुद यहाँ पर जो है वो बनाया है। यहाँ पर सिर्फ 20% जो मदद है वो लिया है एरिक्सन से एंड नोकिया से, बाकी 80% यहाँ पर जितनी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो पूरा सिस्टम खुद यहाँ पर कंपनी ने बनाया है, जो कि एक काफी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी जी ने यह भी कहा कि मतलब उन्होंने मतलब ये बातें जब बताई पिताजी को भी अपने यहाँ पर जो है वो याद किया, मतलब यहाँ पर रिलायंस के स्थापक जो है धीरू भाई अंबानी जी, उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो उनके विजन के बारे में भी बात किया। मतलब मुकेश अंबानी जी ने उनके विजन के बारे में बात किया। उनका कहना यह था, मतलब उन्होंने बताया कि पिताजी का कहना यह था कि अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हो अरबपति बनने के लिए तो आप एक बहुत बड़े आप कह सकते हो मूर्ख हो। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हो और आप चाहते हो कि अरब लोगों का आप कोई समस्या हल करना चाहते हो या उनके लिए कोई ऐसी जो है वो सर्विस लाना चाहते हो जहां पर उनको आप कुछ प्रदान कर पाओ, उनको कुछ दे पाओ, तो कहीं ना कहीं आप अगर ये कार्य करते हो तो आप जरूर इससे आगे बढ़ोगे। और जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर सफलता के साथ साथ में जो धन है वो भी यहाँ पर आपके पास आएगा। तो कहीं ना कहीं सही बात है, उनके पिताजी का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनकी बातें थी कहीं ना कहीं वही मुकेश अंबानी जी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर सच में अगर आप देखो तो ये बात ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं पैसे मिले हैं जियो से या कुछ चीज़ें हुई हैं, बट अगर अभी भी आप उस समय को याद करो जहाँ पर हम टॉपअप रिचार्ज के लिए स्क्रैच किया करते थे कार्ड्स को एंड एक GB डाटा के लिए हम यहाँ पर आप कह सकते हो
200 300 पे किया करते थे, जहां पर अब आपको सिर्फ 11 रुपए में 1 घंटे के लिए आपको 10 GB मिल जाता है। तो वही 10 GB हम पहले प्राप्त करने के लिए 800-900 रुपए हमें देना पड़ जाता था। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महंगा प्लान था। और अगर रिलायंस जियो यहां पर ना आता, जैसा कि जियो ने यहां पर मुकेश अंबानी जी ने खुद कहा कि बिगेस्ट रिस्क ऑफ माई लाइफ, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जियो जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने कुछ महीने यहां पर जो है फ्री 4G सर्विसेज दी थी और काफी महीनों तक तो फ्री डाटा था, अनलिमिटेड डाटा था। तो कहीं ना कहीं जो भी पैसे थे, ये सब सर्विस कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं, पैसे से ही तो जो भी पैसे उन्होंने लगाए वो उनके खुद के थे। उन्होंने कहा कि अगर ये जो है ये सक्सेस हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ा चेंज इंडिया के अंदर लेकर आएगा, एक डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आएगा। और उनकी बात सही साबित हुई जब जियो ने लॉन्च यहां पर अपना जियो किया, मतलब मुकेश अंबानी जी ने जब जियो लॉन्च किया तो बाकी अदर कंपनीज को भी अपने प्लान के प्राइसेस जो है आखिर में कम करने पड़ गए, प्राइसेस कम करने पड़ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि जियो यहां पर कम दाम में दे रहा था, काफी लोग जियो में ही जा रहे थे। और अगर बाकी कंपनीज एयरटेल भी अपने प्लान को सस्ता ना करती तो कहीं ना कहीं उनको, मतलब जो उनके पास थोड़े बहुत सब्सक्राइबर अभी बचे भी हुए हैं वो भी उनके पास ना रहते। तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने यहां पर जियो की स्ट्रेटेजी को फॉलो यहां पर किया। और सही बात है, अगर जियो ना आता तो शायद आज भी हम लोग जो है वो एक महीने वाला प्लान जो है वो काफी महंगा रिचार्ज कर रहे होते, जहां पर आज हमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती, वहां पर हम कॉलिंग के लिए भी पैसे हमको यहां पर जो है वो देना पड़ रहा होता। तो मतलब रिलायंस जियो का तो एक सच में बहुत बड़ा हाथ है डिजिटल रेवोल्यूशन, यहाँ पर डिजिटल इंडिया को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और मुकेश अंबानी जी ने सच में मतलब जैसा मतलब उन्होंने सोचा था, उनका जो विजन था वो कहीं ना कहीं उस विजन के ऊपर उन्होंने वर्क किया एंड वो यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? मतलब उन्होंने कहा था कि बिगेस्ट रिस्क है, मतलब वो पूरा पैसा जो है वो लगा रहे हैं, ऐसे में ये अगर नहीं चला तो मतलब नुकसान तो होगा। बट उन्होंने कहा था कि अगर नुकसान होता है कोई बात नहीं, पैसे हमारे हैं, लेकिन अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक कार्य हो जाएगा। तो उनकी बात सच थी, मतलब उन्होंने कोशिश तो किया। मैं तो ये जानता हूं कि कई करोड़पति हैं जहां पर उन्होंने, मतलब कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जहां पर उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा, कस्टमर्स क्या चाहता है वो नहीं सोचा, ठीक है। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने ये सोचा और जियो को लॉन्च किया, तो सच में इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी। और अभी भी अगर आप देखो तो इंडिया में आप कह सकते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आप कह सकते हो, या इंडिया का लार्जेस्ट आप कह सकते हो टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो है। और जियो के पास सबसे ज्यादा आप कह सकते हो जो है वो सब्सक्राइबर बेस है इंडिया के अंदर। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो 5G भी जो चल रहा है उसके अंदर भी अगर आप देखो तो 5G अनलिमिटेड यहाँ पर दे रहे हैं। एयरटेल अनलिमिटेड 5G बोलता है बट 300 GB पर डे देता है, और कई लोगों का तो यहाँ पर अनलिमिटेड 5G एयरटेल के अंदर चल भी नहीं रहा है। बट जियो अभी भी यहाँ पर जो अपनी बात को कहा था अनलिमिटेड 5G, तो मीन्स अनलिमिटेड 5G, अभी भी अनलिमिटेड 5G काफी लोगों का यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है जियो के अंदर। तो ये सब विजन के कारण है, ये सब यहाँ पर जो है उनकी सोच के कारण हो पा रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मतलब ऑफर्स, व्यूज़, प्लान्स वगैरह तो बताते रहते हैं, लेकिन जो ये कंपनी है उनके जो आप कह सकते हो मेन, जो आप कह सकते हो फाउंडर्स हैं, उनका क्या कहना है वो भी हमारा यहाँ पर टाइम टू टाइम जानना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में आपको आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।